आप सभी को ई असम टेक्नो चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इलेक्ट्रिकल का मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 सवालों का जवाब। अगर कोई लोग इन सवालों का जवाब जानते हैं भी तो ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाते, उसके कारण पाने वाला नौकरी खो देना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह का वीडियो देखते रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फेज और न्यूट्रल में क्या अंतर होता है। फेज एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिस कंडक्टर के द्वारा करंट फ्लो होती है उस कंडक्टर को फेज वायर या हॉट वायर कहा जाता है। अगर हम अंग्रेजी भाषा में कहना चाहता हूँ, फेज इज ए इनकमिंग करंट पाथ ऑफ ए इलेक्ट्रिकल सर्किट। न्यूट्रल वायर जिस कंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिकल सर्किट का रिटर्न करंट ट्रांसफॉर्मर होकर ग्राउंड में चला जाता है, वो वाला कंडक्टर को न्यूट्रल वायर कहा जाता है। फेज वायर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रल वायर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज और न्यूट्रल वायर में क्या क्या सिमिलरिटी होता है। फेज और न्यूट्रल दोनों का दोनों गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। सिंगल फेज क्षेत्र में फेज करंट और न्यूट्रल करंट बराबर होता है। इसका मतलब फेज वाला वायर से जितना करंट फ्लो होता है, सेम अमाउंट ऑफ करंट न्यूट्रल वाला कंडक्टर से भी फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी करंट और एसी करंट में क्या क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम जानेंगे डीसी करंट क्या होता है। डीसी करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डीसी करंट का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है और करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है। इसका मतलब डीसी करंट में करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। ठीक उसी तरह डीसी सर्किट में करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब करंट का वैल्यू ना ही इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है। इसीलिए डीसी करंट का पीक करंट और आरएमएस करंट हमेशा सेम रहता है। डीसी करंट का सबसे इम्पोर्टेंट बात है, डीसी करंट में पोलैरिटी सेम होता है। इसका मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमेशा पॉजिटिव वायर लगाना चाहिए और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमेशा नेगेटिव वायर लगाना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव वाला वायर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेगा तो वो डिवाइस काम नहीं करेगा या वो डिवाइस जल भी सकता है। डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी 0 है। डीसी करंट हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, बाद में जब चाहिए हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल की तरफ से मोबाइल बैटरी, पेंसिल बैटरी, पावर बैंक, इन्वर्टर। डीसी करंट में इंडक्टेंस का इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। अभी जानेंगे एसी करंट के बारे में। एसी करंट का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट का करंट फ्लो डायरेक्शन और करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होते रहता है। इसका मतलब एसी करंट में इलेक्ट्रॉन बैक एंड फोर्थ होता है। एक बार इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव होता है, फिर एक बार इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ मूव होता है। करंट फ्लो का डायरेक्शन एक बार पॉजिटिव होता है, दोबारा फिर से नेगेटिव होता है। एसी करंट का मैग्नीट्यूड एक बार इंक्रीज होता है, फिर से डिक्रीज होता है। एसी करंट का आरएमएस और पीक करंट सेम नहीं होता है। एसी करंट का पोलैरिटी सेम नहीं रहता है। एसी करंट का पोलैरिटी हमेशा बदलते रहता है। इसका मतलब फेज न्यूट्रल एवरी टाइम चेंज होते रहता है। फेज वायर एक बार न्यूट्रल बन जाता है, फिर से न्यूट्रल वायर एक बार फेज बन जाता है। इसीलिए कोई भी एसी डिवाइस का फेज और न्यूट्रल वायर एसी सप्लाई के साथ उल्टा लगाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पोलैरिटी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसी करंट का फ्रीक्वेंसी होता है, हमारा देश में एसी करंट का फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। एसी करंट डायरेक्टली स्टोर करके नहीं रख सकता है। एसी करंट को जमा करके रखने के लिए पहले एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। एसी करंट में इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्योंकि एसी करंट में फ्रीक्वेंसी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण से डीसी करंट क्यों चेक नहीं कर सकता है। कोई भी सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए सर्किट को कंप्लीट करना पड़ता है। डीसी करंट केवल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो होता है। इसीलिए पॉजिटिव टर्मिनल में टेस्टर रखने से टेस्टर का लैंप नहीं जलता है क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रल वायर और आर्ट वायर में क्या क्या अंतर होता है। न्यूट्रल वायर इलेक्ट्रिकल सर्किट का करंट रिटर्न पार्ट है। एक सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए न्यूट्रल की आवश्यक है। नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रल वायर से करंट फ्लो होता है। न्यूट्रल वायर अर्थिंग के लिए जाता है नहीं। दूसरे तरफ आर्ट वायर इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव वायर है जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होता है। आर्ट वायर ह्यूमन शॉक प्रोटेक्शन और आर्ट फॉल प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन पाने के लिए आर्ट वायर यूज़ किया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में आर्ट वायर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, केवल फॉल्ट कंडीशन में ही करंट फ्लो होता है। आर्ट वायर कभी कभी न्यूट्रल के लिए प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा कंडक्टर यूज़ किया जाता है? ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में ACSR कंडक्टर यूज़ किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी सप्लाई में न्यूट्रल वायर के साथ क्यों फ्यूज नहीं लगाना चाहिए? इलेक्ट्रिकल सिस्टम का सुरक्षा के लिए न्यूट्रल वायर के साथ फ्यूज लगाना नहीं चाहिए। अगर सर्किट में फेज वायर कनेक्टेड है और न्यूट्रल वायर के साथ लगा हुआ फ्यूज जल जाता है, तब उस सर्किट का सभी न्यूट्रल वायर फ्लोटिंग होगा। इसका मतलब घर में जितना न्यूट्रल वायर है सबका सब फेज बन जाएगा और शॉर्ट सर्किट होने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए एसी सप्लाई में न्यूट्रल वायर के साथ फ्यूज नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रल वायर के बिना टेस्टर कैसे काम करता है या टेस्टर का लैंप कैसे ग्लो होता है? टेस्टर के अंदर में एक हाई रेजिस्टेंस वैल्यू वाला लगभग 100 के ओम का एक रजिस्टर होता है, जिसके कारण वोल्टेज और करंट दोनों ड्रॉप हो जाता है। उसका फलस्वरूप स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हमारा शरीर में फ्लो होता है। वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हमारा बॉडी कोई नुकसान हुए बिना आसानी से सहन कर लेता है। कम मात्रा का करंट हमारा बॉडी में न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसका मतलब हमारा बॉडी न्यूट्रल का काम करता है, इसीलिए टेस्टर का लैंप ग्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी सप्लाई में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वायर में क्यों फ्यूज लगाना चाहिए? एसी सप्लाई का न्यूट्रल वायर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, लेकिन डीसी सप्लाई में नेगेटिव टर्मिनल में जीरो पोटेंशियल नहीं रहता है। नेगेटिव टर्मिनल में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा रहता है। नेगेटिव टर्मिनल में रहता हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए करंट फ्लो होने का पूरा संभव रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट होता है वहाँ पर करंट फ्लो होने का पॉसिबिलिटी 100% रहता है। इसीलिए डीसी सप्लाई में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वायर में फ्यूज लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी करंट का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है आरएमएस करंट। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हाउस वायरिंग में कौन सा कनेक्शन किया जाता है? आंसर, पैरेलल कनेक्शन किया जाता है।